प्यारे बंधो, सार सार को गह लहे, थोता दे उड़ाए। सारभूत को ग्रहण करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। क्या सारभूत हैं, क्या असारभूत हैं, इस बात का चिंतन हमारे अंदर होना चाहिए। संसार में अन्य अनेक पदार्थ हैं। इन पदार्थों में सारभूत पदार्थ कौन से हैं? अगर सारभूत पदार्थ हमारी दृष्टि में आ जाएं और हमारी दृष्टि उन पर ठहर जाए, या कहेंगे हम सारभूत पदार्थों को ग्रहण करने के योग्य बन जाएं और असारभूत पदार्थों को छोड़ने के लिए भावना बना लें, तो शायद हमारा संसार का दुख मिट जाए। क्या सारभूत हैं और क्या असारभूत हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। संसार में कोई भी वस्तु अगर देखें तो असारभूत नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें कोई सार ना हो। बताओ, कोई वस्तु है ऐसी जिसमें कोई सार ना हो? हर वस्तु सार से भरी हुई है। लोग कहते हैं कि देह ये अपावन है, घिनावन है, बेकार है, व्यर्थ है, कोई सार नहीं है इसमें। ऐसा शास्त्रों में भी पढ़ते हैं अपन। तो बताओ, सारभूत है कि नहीं है? शास्त्रों में लिखा है इसमें कोई सार नहीं है। ओहो, क्या आप लोग कितने ज्ञानी हैं। किसी दृष्टि से सारभूत भी है, किसी दृष्टि से असारभूत भी है। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार ना कोई। सागर को सागर के जलसों से कीजे तो भी शुद्ध ना होई। सात कुधात भरीमल मूरत, चर्म लपेटी सोहे। अंतर देखत यासम जग में, अवर अपावन को है। सारभूत नहीं है, कुछ भी इसमें पावन नहीं है, ऐसा कह दिया। लेकिन ऐसा किस नए से कह रहे हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। और वहीं कहते हैं कि मुक्ति का साधन कोई है तो यह देह है, यह मनुष्य की पर्याय है। इस मनुष्य की पर्याय से ही मुक्ति मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती है? मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। किससे? मनुष्य की पर्याय से। इस मनुष्य की पर्याय से ही मुक्ति मिलेगी। इस मनुष्य की पर्याय के अलावा मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ओ, इस मनुष्य की पर्याय से ही मुक्ति मिलेगी। फिर असारभूत कैसे हुई? अरे बस यही समझना है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधन तो है ये, लेकिन ये हमेशा मेरे लिए कोई सहायक नहीं है। मुक्ति प्राप्ति की भावना जब हम करते हैं, तब इस देह से ममत्व को त्याग कराने के लिए हमें उपदेश दिया जाता है कि भाई ये सारभूत नहीं है। अगर इसमें ही तुम्हारा ममत्व लगा रहा तो कभी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों भाई? क्या नाम बताया था? अनंतवीर। अनंतवीर जी बताओ, मुक्ति मिलेगी क्या? हम मिलेगी तो देह से मिलेगी, लेकिन देह से राग करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति देह से मिलेगी और इस देह से राग करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो, ये क्षीर सागर
क्या नाम वाले शिव सागर महाराज हमारे पास आए। मैं इनको देखा तो मैं तो बड़ा सोच के रह गया कि कितने व्रत उपवास करते होंगे। इनका पेट पीठ से चिपक गया। ओह, कितनी साधना करते होंगे, और साधना करते हुए भी मुस्कुराहट चेहरे पर है। कहते नहीं महाराज ये शब्द किसी से मत बोलो। ओह, देह सारभूत भी है, देह असारभूत भी है। जब इसको असारभूत समझा है तब इससे साधना प्रारंभ की है, और साधना प्रारंभ असारभूत समझकर ही होती है। अगर इसमें सारभूत समझेंगे तो इससे राग उत्पन्न होगा, और राग होने पर हम सिद्धि से साधना नहीं कर पाएंगे। अब आपके परिवार में किसी का पेट ऐसा हो जाए तो तुम लोग क्या कहोगे? टेंशन में आ जाओगे। परिवार के लोग टेंशन में आ जाएंगे और स्वयं टेंशन में आ जाएगा, क्या हो गया ये। ओहो प्यारे बंधुओं, ये साधुओं की साधना है। मोक्ष प्राप्ति का यही एक उपाय है। इस देह से राग वृत्ति को छोड़ दिया। इस देह से राग वृत्ति नहीं करना है। राग कहीं करना है तो अपनी आत्मा से ही करना है, और वही भी उतना ही कि जब तक तुम्हारा उपयोग लगा है। जब उपयोग शुद्धोपयोग में जाता है तो उस देह से भी उस आत्मा से भी सारे संबंध समाप्त कर दिए जाते हैं। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प बच भेद ना रहा, जहाँ ध्यान का ध्याता का ध्येय का विकल्प भी समाप्त हो जाता है, वहीं हमें अपना सारभूत तत्व प्राप्त होने लगता है। और हमारे लिए सारभूत तत्व क्या है, ये भी हमारे ज्ञान में होना चाहिए। अरे संसार के हर पदार्थ सारभूत हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारी दृष्टि आत्मा पर होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। आत्मा के विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए, आत्मा पर हमारी दृष्टि होना चाहिए। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा मेरी है, और इस आत्मा से ही हमारा सब कुछ है। आत्मा का अभाव करने पर दुनिया में सब कुछ अभाव हो जाता है। उस आत्मा पर जिसकी दृष्टि है वही आत्मोपलब्धि कर पाता है, और बिना आत्मा की उपलब्धि के बिना संसार में सब कुछ असारभूत है। आत्मा की उपलब्धि के लिए जो सारभूत है वह तो सारभूत है, साधन है। और आत्मा की उपलब्धि जहाँ ना हो, या कहें आत्मा के प्रति हमारी प्रति रुचि ना जगे, तो सब कुछ हमारे लिए विकार है, व्यर्थ है। प्यारे बंधुओं, इसलिए आत्मिक रुचि जागृत करो। देखो कि एक आत्मा ही हमारे लिए ध्येय है, एक आत्मा ही हमारे लिए उपदेय है, उपादेय है, एक आत्मा ही हमारे लिए ज्ञेय है। जब हम आत्मा ही उपादेय है, आत्मा ही ज्ञेय है, आत्मा ही ध्येय है, बाकी सारे पदार्थ हे हैं, इस दृष्टि से जब संसार में देखते हैं तो आत्मा के प्रति रुचि जागृत होती है। क्योंकि नियम है, जो व्यक्ति जहाँ दृष्टि रखेगा, जिस ओर दृष्टि रखेगा, उस ओर उसकी रुचि जागृत होगी, और जहाँ रुचि जागृत होगी उस क्षेत्र में उसका विकास होगा। प्यारे बंधुओं, लेकिन पहले इस सिद्धांत को करना पड़ेगा कि आत्मा है। बताओ आत्मा होती कि नहीं होती है? होती कि नहीं होती? किन किन ने देखी है? किस किस ने देखी? नहीं देखी क्या? फिर कैसे कह रहे होती है? ओहो,
अरे एक बार देखकर बताओ। अंकित भाई, आत्मा देखी नहीं देखी क्या? होती कि नहीं होती है? कैसे कह रहा होती है? प्रेमचंद जी, आत्मा होती कि नहीं होती है? देखी क्या? ओहो, पैर बंद हो। कोई ऐसे भी लोग हैं जो कहते कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। वो आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। हाँ, आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। फिर क्या है? तो इन्हें कहा चार भूत तत्व मिलते हैं और चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। चार भूत तत्व मिलते हैं और चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा हो सकता है? लेकिन कोई मानता है संसार में भिन्न भिन्न जीवों की मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। कोई आत्मा के अस्तित्व को मानता है, कोई ऐसे भी लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। तो आत्मा नाम का पदार्थ नहीं है तो ये चेतन शक्ति कैसी है? तो उन्होंने कहा कि चार भूत तत्व मिलते हैं वो चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। कैसे होगी? तो तर्क दे दिया। हल्दी कैसी होती है? पीली। चूना कैसा होता है? सफेद। और हल्दी चूना दोनों मिला दिया जाए तो कैसा हो जाता है? लाल रंग। तुमने उसमें डाला क्या? डाला क्या? नहीं डाला, कैसे हो गया? बस उसकी क्रिया है। ऐसे ही चार भूत तत्व मिलते हैं और चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आत्मा नाम का कोई अलग से पदार्थ नहीं है। अब बताओ, ऐसी बात किसी को बता दी जाए तो मानेगा नहीं मानेगा? लेकिन हमारी बात आदि सुन के मत चले जाना, नहीं पता पड़ेगा कि आप भी कहो कि आत्मा नाम का पदार्थ नहीं है। कि महाराज बोल रहे थे प्रवचन में, अरे महाराज तो तुम्हें समझा रहे हैं कि आत्मा नाम का पदार्थ है। कोई ऐसे हैं जो ऐसा मानते कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं होता है। तब हमें यह भी समझना पड़ता है कि कौन कहता है कि आत्मा नाम का पदार्थ नहीं है और किन कारणों से कहता है। वह कारण भी हमारे ज्ञान में होना चाहिए। जब तक वह कारण हमारे ज्ञान में नहीं है तब तक आत्मा नाम के पदार्थ को हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं? किसी दूसरे ने सिद्ध कर दिया कि आत्मा नाम का पदार्थ नहीं है। क्यों? कि चूना हल्दी मिलकर के जैसे लाल रंग उत्पन्न हो जाता है, ऐसे चार भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु ऐसी समान मात्रा में मिलते हैं और उसमें चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आत्मा नाम का अलग से कोई पदार्थ नहीं है। ओह, प्यारे बंधो, अब बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं है? अब चूंकि आप तो जिन श्रद्धानी हो, भगवान जिनेंद्र की वाणी पर सिद्धांत करते हो, इसलिए आप कहोगे है और कोई कहेगा नहीं है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भाई आत्मा तो अनादि से सिद्ध है। फिर वह कहता है कि देखो आत्मा नाम का पदार्थ नहीं है। उदाहरण दे दिया एक, कहते बस ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे अब किसी ने कहा कि वह तो देह के विलीन होते ही वह समाप्त हो जाता है, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भाई आत्मा नाम का पदार्थ है। माने कैसे है? कि पुनर्जन्म देखा जाता है। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें जाति स्मरण बचपन में हो जाता है और जाति स्मरण से बता देते कि हम पहले वहाँ थे, वो मेरा घर है, वह मेरी पत्नी है, वह मेरा भाई है।
ऐसे जाति स्मरण से लोग बता देते हैं। अब छोटा बच्चा जन्म हुआ, वो क्या पता उसको कि कौन कहाँ है, लेकिन कैसे बताता है? क्योंकि वह आत्मा नाम का पदार्थ है जो वह यहाँ अब उत्पन्न हुआ है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर वह धारण करता है, ऐसा अनादिकाल से देखा गया है। प्यारे बंधुओं, ऐसे आत्मा का हमें श्रद्धान होना चाहिए। जब आत्मा का श्रद्धान होता है, उसके बाद आत्मा के प्रति हमारी रुचि जगती है। फिर आत्मा के अंदर कौन से विकार लगे हुए हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं, या कौन से ऐसे दोष हैं जो लगे हैं, जो हमारे दुख के कारण बन रहे हैं, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। कौन कौन सी कारण हैं बताओ? वह कर्म और नौकर्म हमारे आत्मा के लिए दुख का कारण बना है। क्या? कर्म और नौकर्म। कर्म और नौकर्म आत्मा के लिए दुख का कारण बना है। कौन कौन से कर्म? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। कितने कर्म हो गए? 8। इन 8 कर्मों की 100 है, बहुत सुंदर, 148 प्रकृतियां होती हैं। इस नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 100 नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं, नाम कर्म की 93 प्रकृति होती हैं। बहुत सुंदर। चलिए, कितनी अच्छी बात है, आप लोग कितना ज्ञान है। बस ऐसे ही ज्ञान होना चाहिए।